ये अडानी के अडानी है, समझ के बाहर है। अडानी से, क्योंकि उनको इतना भी फीलिंग नहीं यार, लोगों के पास आज पैसा नहीं है तो कम से कम सरासरी बिल दे दे तो भी आदमी एक बार खुशी खुशी। तुम उससे डबल और ट्रिपल मार रहे हो। अभी एक थोड़ी देर पहले आपके माध्यम से कोई बात कर रहा था, वो बोलता है कुछ महीने से 5-6 महीने से मेरा घर ही बंद है, तो भी उसको 9,600 रुपये का कुछ बिल आया। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा लूट चल रही है। नितिन राउत जी को फ़ोन लगाया था ये बारे में, उन्होंने मेरे को सही से रिस्पॉन्स नहीं दिए थे। लोगों के लिए आओ, लोगों के हित में आओ, क्योंकि लोगों ने आपको चुन के लाए। अडानी और इन्होंने चुन के नहीं दिए आपको। तो आज आपके पास सरकार है। जब आपके सरकार नहीं थी तो मुझे याद है यहाँ के कांग्रेस के लोगों ने यहाँ आके तोड़फोड़ की थी अडानी में, बिल ज़्यादा देते बोल के। तो अब तो आपकी सरकार है, अब तोड़फोड़ की ज़रूरत ही नहीं ना। इनके पास भी बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जो है मैसेज आ रहे हैं कि उनका बिल वगैरह जो है बढ़ा के दिया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे इजाज़ पर? बिल बढ़ा के आ रहा है। एक्चुअली ये लॉकडाउन के वजह से बिल बढ़ा के तो नहीं आना चाहिए। हाँ, गर्मी का मौसम है, जो लोग रह रहे और जिनके पास एक फ्लैट में समझो 1 से 2 एसी है तो थोड़ा 19-20 थोड़ा सा बढ़ सकता है, जो क्योंकि गर्मी का मौसम है तो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। लेकिन इन लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा के दे रहे, ये गलत है। और मेरे ख्याल से रीडिंग भी नहीं ले रहे। तो मैंने जहाँ तक मेरे नॉलेज में ऊर्जा मंत्री अपने जो महाराष्ट्र के नितिन राउत जी, उन्होंने स्टार्ट में ही जब लॉकडाउन हुआ था तब कहा था कि आप बिल्डिंग में मत जाके, जो एवरेज आता है जो पहले आता था वही सरासरी एवरेज के हिसाब में आप बिल ले लो बोल के। तो ऊर्जा मंत्री का भी ये अडानी के अडानी है, समझ के बाहर है। अडानी से, क्योंकि उनको इतना भी फीलिंग नहीं यार, लोगों के पास आज पैसा नहीं है तो कम से कम सरासरी बिल दे दे तो भी आदमी एक बार खुशी खुशी। तुम उससे डबल और ट्रिपल मार रहे हो। अभी एक थोड़ी देर पहले आपके माध्यम से कोई बात कर रहा था, वो बोलता है कुछ महीने से 5-6 महीने से मेरा घर ही बंद है, तो भी उसको 9,600 रुपये का कुछ बिल आया। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा लूट चल रही है। तो मैं चाहूँगा कि नितिन राउत जी जो अपने महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने इस विषय पे ध्यान देना चाहिए और लोगों के सामने आके उन्होंने बताना चाहिए। जैसा मुख्यमंत्री जी आ रहे, हर हफ्ते आ रहे, 10 दिन में आ रहे, 15 दिन में आ रहे, और वो अपनी भावना प्रकट करते, तो आप भी आके है ना लोगों को एक तसल्ली दो, क्योंकि लोगों ने आपको चुन के लाए। अडानी और इन्होंने चुन के नहीं दिए आपको। तो आज आपके पास सरकार है। जब आपके सरकार नहीं थी तो मुझे याद है यहाँ के कांग्रेस के लोगों ने यहाँ आके तोड़फोड़ की थी अडानी में, बिल ज़्यादा देते बोल के। तो अब तो आपकी सरकार है, अब तोड़फोड़ की ज़रूरत ही नहीं ना। क्यों अभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अब क्यों नहीं ध्यान देते? सामने से क्यों लोकल लीडर भी कहाँ चले गए यहाँ के? मैं उस दिन भी नितिन राउत जी को फ़ोन लगाया था ये बारे में, उन्होंने मेरे को सही से रिस्पॉन्स नहीं दिए थे। लोगों के लिए आओ, लोगों के हित में आओ। कल मैं सीएम साहब को भी फ़ोन लगाया था, और नाइक जी उनके ओएसडी उन्होंने उठाया। मौलाना मुझे सीएम साहब से बात करना है यही मसले में। ये जो कोविड-19 का जो मसला है, हॉस्पिटल वाले बिल ले रहे, प्लस ये लाइट का है, ये सब लोगों की दुआ लो भाई, दुआ लो, काम आएंगी। निर्दयी मत हो जाओ। सत्ता है तो उसके लिए लोगों की दुआ लो कि वापस आप सत्ते पे आ सकते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं एजाज खतीब जी ने ये तो माना कि जो गर्मी का दिन है और लॉकडाउन है उसकी वजह से बिल 19-20 हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जिस तरह से डबल और ट्रिपल बिल आ रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। और जिनका फ्लैट बंद है उनका अगर बिल 1,000, 2,000, 5,000, जैसा अभी किसी ने बताया कि मेरा 6 महीने से फ्लैट बंद है और उसका 9,000 के आसपास बिल आया है, तो ये जो है बहुत ही सोचने की बात है कि ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अडानी, और इनको जो है सब तरह से जो है वो सारी सुविधा किस तरह से कंज्यूमर्स को मिले, सही जवाब किस तरह से किए, ये सारा चीज़ भी एक अरेंजमेंट करना चाहिए। और इन्होंने तो ऊर्जा मंत्री पे भी सवाल खड़े किए। ऐसे वक्त में, ऐसे जो डिज़ास्टर के टाइम पे है, ऐसे डिज़ास्टर के टाइम पे लोगों की मदद होनी चाहिए, ना कि लोगों को परेशान होनी चाहिए। तो दोस्तों, मिला जुला के मैंने जो अडानी की तरफ से जो उन्होंने अपना पक्ष रखा था वो भी मैंने आपको बताया, और आज जो कंज्यूमर्स मिले उनसे भी हमने बात की, वो भी बात हमने आपके सामने रखी। थैंक यू सो मच।